अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे एक फिगर भी बनी हुई नजर आ रही है और सबसे नीचे इसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो भी यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दी फिगर शोज अ काइट ABCD। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो एक फिगर है वो बेसिकली एक काइट है। आप देख सकते हैं ये काइट यहां पर बनी हुई है। इससे पहले भी मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर इन चीजों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये काइट बनी हुई है, इसके टोटल 4 वर्टिसेस हैं। एक का नाम A है, एक को B से लेबल किया गया है, एक को C से और एक को D से। तो तभी इस काइट का पूरा नाम हो गया काइट ABCD। आगे लिखा हुआ है वेयर AB इज इक्वल टू AD। तो आपको कहा जा रहा है कि इस काइट की जो AB वाली साइड है और जो AD वाली साइड है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। आप देख सकते हैं इस काइट की इस वाली साइड को यहाँ पर AB है और ये वाली साइड AD है। दोनों साइड्स पे आप देखेंगे डबल डैश लगी हुई है, इसका मतलब है ये दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों पे डबल डैश लगाया गया है। यही चीज ऊपर बता दी गई है कि AB और AD की लेंथ क्या है, इक्वल है। इसी तरीके से इस काइट की जो बाकी दो साइड्स हैं जिनका नाम BC और CD है वो भी इक्वल है। देखें यहाँ पर मेंशन भी है वो। तो देखें BC ये वाली साइड है और CD ये वाली साइड है, दोनों पे इस ग्रीन कलर के साथ सिंगल डैश लगाया गया है। इसका मतलब BC वाली साइड और CD वाली आपस में इक्वल है और इससे पहले जो बता चुका हूं AB वाली साइड और AD वाली भी आपस में इक्वल है। आगे लिखा हुआ है एट द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E। और आपको कहा जा रहा है कि इसका जो डायगोनल है AC और एक डायगोनल BD वो दोनों के दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं E पॉइंट के ऊपर, E आप कह लें वर्टेक्स के ऊपर, इस तरह भी समझ सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए डायगोनल्स क्या होते हैं। तो डायगोनल का मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई फिगर मौजूद हो उसके दो ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को हम डायगोनल बोल रहे होते हैं। जैसे आप देखें A के ऑपोजिट C वर्टिस है तो A और C को मिलाने वाली लाइन जो है जिसका नाम AC आप पढ़ेंगे वो एक डायगोनल है। इस तरह देखें B के ऑपोजिट D वर्टिस है तो B और D को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम बोलेंगे BD और ये भी एक आपके पास क्या है, डायगोनल है। तो ये दोनों डायगोनल आप देखें जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वहां पे E लिखा हुआ है, यही ऊपर आपको बताया गया है। तो अब आपने फाइंड आउट क्या करके दिखाना है। पहले पार्ट में आपने ABD फाइंड आउट करना है। B पे हैट है, इसका मतलब यहां पर इससे मुराद एंगल लिया जाएगा। तो आपने A और D के दरमियान B पे बनने वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये A है, ये B है और ये D है। तो A और D के दरमियान B पे ये वाला एंगल आपने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है, जो मैंने भी आपके सामने मार्क किया। इसको मैं अभी शेड भी कर दूंगा आपके लिए आगे जाकर। आगे सेकंड पार्ट में आप देखें आपने CBD फाइंड आउट करना है, यानी C और D के दरमियान B पे बनने वाला एंगल। तो ये C है, ये D है और B ये है। तो CBD का मतलब हुआ ये वाला एंगल भी आपने फाइंड आउट करके दिखाना है सेकंड पार्ट में, जो मैंने भी आपके सामने यहां पर मार्क किया। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी, आपको फिगर समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके सोल्यूशन को। तो देखें हमने यहां पर इस काइट की प्रॉपर्टीज को ही यूज करना है। काइट में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वही प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो आपको काइट की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, वो आपके जो बुक में टेबल बने हुए डिफरेंट उसके अंदर मेंशन कर दी गई हैं। जितनी प्रॉपर्टीज यहां पर जरूरत होगी मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊंगा। तो सबसे पहले जो हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है काइट की वो ये है कि काइट के अंदर जो एक डायगोनल होता है वो हमेशा उसके इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। जिस तरह आप देखें ये वाला जो डायगोनल बना हुआ है A से लेकर C तक, ये AC वाला डायगोनल, तो ये जो डायगोनल है इस काइट का ये हमेशा इंटीरियर एंगल्स जो बन रहे होते हैं उनको बाइसेक्ट कर रहा होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है उनको हाफ ऑफ कर देता है। जिस तरह आप देखें इस AC वाले डायगोनल के लिहाज से कि यहां पर जो 25 डिग्री लिखा हुआ है ये एक तरह का इसका हाफ पार्ट लिखा हुआ है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट जानना चाहेंगे यानी ये वाला पार्ट जो मैंने भी यहां पर मार्क किया, जिसको मैं शेड भी कर देता हूं आपके लिए आसानी के लिए, तो ये भी 25 डिग्री ही होगा, क्योंकि काइट की प्रॉपर्टी यही है कि काइट के अंदर ये मेजर जो एक डायगोनल होता है ये हमेशा इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा होता है, यानी यहाँ पे जो टोटल एंगल होगा उसको हाफ ऑफ कर रहा होता है। तो हमें एक हाफ उन्होंने बताया हुआ था 25, इसका मतलब दूसरा हाफ भी जो है वो भी 25 होगा। तो आपने सबसे पहले जो चीज यहां पर लिखी है इसको यहां पर मेंशन करना है। तो हम इसको मेंशन करेंगे इस तरीके से कि सिंस इसका नाम है ABCD, तो आप लिखेंगे सिंस ABCD इज अ काइट, ये एक क्या है, ये एक काइट है। तो काइट के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि काइट के अंदर एक डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है इंटीरियर एंगल को। तो आप यहां पे लिखेंगे दैट इज वन डायगोनल सिर्फ एक करता है, ये आपने याद रखना है, वन डायगोनल बाइसेक्ट
बाइसेक्ट्स द इंटीरियर एंगल्स। ये आपने ज़रूर डिस्क्रिप्शन इस तरह मेंशन करनी है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, तो इससे पता चलता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये तो आपको पहले से ही पता था 25, तो ये वाला भी 25 होगा। अब आप इनको लेबल कर दें, इनका नाम क्या है, तो आप इसको इस तरह पढ़ सकते हैं DAC, जो आपको पहले से पता है। आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते थे CAD, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आप इसको DAC पढ़ लें, आप इसको CAD पढ़ लें, इससे कोई भी इशू नहीं आएगा। तो मैं इसको यहां पे पढ़ रहा हूं CAD, यानी C और D के दरमियान A पे बनने वाला एंगल। आप लिखें जो पहले से आपको 25 गिवन है, आप यहां पे लिखेंगे CAD, A पे हेड डालेंगे, ये वाला एंगल। और ये जो आपने खुद से लिख दिया, जो कि बाइसेक्ट होने की वजह से यहां पे 25 मैंने लिखा था, इसको आप पढ़ लें BAC, यानी B और C के दरमियान A पे बनने वाला एंगल। आप कहेंगे कि ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और तभी मैंने यहां पर खुद से शेड करके 25 लिख दिया है। अगर ये 25 था तो ये भी क्या होगा, 25 होगा। तो यहां पर आपने लिख दिया 25 डिग्री। ये आपने जो है इस चीज को यहां पर मेंशन कर दिया। अब इसके साथ साथ अब देखिए, इसमें इसी काइट के अंदर ये भी मेंशनड है कि AD और AB भी इक्वल है। अब यहां पर आप लिखेंगे, ये चीज को भी मेंशन करेंगे आल्सो, कि जो AD वाली साइड है, जो कि क्वेश्चन के अंदर में खुद बताया गया था कि ये AD और आपके पास AB जो है दोनों इक्वल हैं। तो आप लिख दें AD और AB भी क्या है, इक्वल है। आप AB को इधर और AD को इधर भी लिख सकते हैं। तो अगर AD और AB इक्वल हो जाएं, याद रखिएगा, अगर कोई दो साइड्स इक्वल हो जाएं और वो दो साइड्स किसी ट्राइंगल की साइड्स की हों, ट्राइंगल की साइड्स हों, तो उनके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब इनका जो बेस एंगल है ना, ये आपकी BD बेस है। इन बेस के ऊपर ये वाला बनने वाला एंगल भी और ये वाला जिसको अभी मैंने बनाया है और शेड कर रहा हूं, ये दोनों एंगल बेस एंगल होंगे। तो ये भी इक्वल होते हैं। तो क्योंकि इस काइट के अंदर AD और AB साइड भी इक्वल है, इसका मतलब इनके ये दोनों बेस एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो गए तो इसका मतलब आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि ये वाला एंगल ABD, यानी A और D के दरमियान B पे बनने वाला एंगल, ये वाला जिसको मैं दोबारा से कलर कर रहा हूं, इसको लिखेंगे कि ABD, ये वाला और ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है, जिसको आप पढ़ लें ADB, यानी ठीक है A और B के दरमियान D पे बनने वाला एंगल। तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए और इनका कोई नाम नहीं है, तो आप यहां पर खुद से इनका नाम रख दें X डिग्री। इसका मतलब मैंने इसको भी क्या कह दिया, X डिग्री, और इसको भी क्या कह दिया, X डिग्री। और याद रखिएगा, ये जो ये वाला है ABD, ये बेसिकली पहले पार्ट में ही आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इससे आपको पता चला कि पहले आपने काइट की प्रॉपर्टीज को यूज करके ये चीज मेंशन करी कि ये भी 25 है, ये भी 25 है। फिर क्योंकि इस काइट के अंदर ये दोनों साइड जो थी वो इक्वल थी और ये एक ट्राइंगल बन रहा था ABD ट्राइंगल, आप देख सकते हैं, ADB भी इसको कह सकते हैं। तो इस ट्राइंगल की दो साइड्स भी इक्वल थी। तो जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो, उसके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। तो आपने इस ABD को और ADB को, दोनों एंगल्स को कहा ये इक्वल है और इनका नाम क्या लेट कर लिया, एक तरह का X डिग्री लेट कर लिया। अब आप अगर ये X फाइंड आउट कर लें तो आपका पहला पार्ट हो गया, क्योंकि ABD का नाम ही X डिग्री है, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो अब हम यहां पर ट्राइंगल के एंगल सम वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, उनका सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। अगर आप इन तमाम एंगल्स को ऐड करके 180 के इक्वल रख दें तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगा। अब आप क्या लिख सकते हैं, आप पहले इन सबको मेंशन करें। ये दो दफा तो x आ रहा है, तो आप लिखेंगे दो दफा x डिग्री, यानी x डिग्री प्लस x डिग्री, और जो तीसरा एंगल है इसको आपने मिलाकर कंसीडर करना है, यानी यहां से लेकर यहां तक कंसीडर करना है। तो इतना हिस्सा भी 25 है, दूसरा हिस्सा भी 25 है, यानी दो दफा 25 आएगा। तो आप यहां पे लिख देंगे 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल आपको चाहिए होगा तो ये आपको पूरा कंसीडर करना पड़ेगा, हाफ हाफ नहीं करना। और ये ट्राइंगल कौन सा है, ये ट्राइंगल है ABD ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल का सम हमेशा किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ पे 180 डिग्री लिखें और आगे प्रॉपर्टी को मेंशन कर दें कि ये हमने एंगल सम लिखा है किसका, ट्राइंगल का। किस ट्राइंगल का, ये वाला जिसको आप ABD पढ़ लें, DAB पढ़ लें, BAD पढ़ लें, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ ABD ट्राइंगल का, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पर आप सॉल्व करें तो देखिए x डिग्री के साथ कुछ भी नहीं मेंशन कोफिशिएंट के तौर पे, आप खुद से यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं। ना भी लिखें तो भी ठीक है, लिख दें तो बेहतर है। तो देखिए 1 + 1 कितना होता है, वो होता है 2, और x डिग्री साथ वैसे ही, यानी 1x डिग्री प्लस 1x डिग्री कितना हो गया, 2x डिग्री। प्लस का साइन 25 + 25 आपको पता है वो 50 डिग्री होता है, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन वैसे ही, और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब ये 50 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरा मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 180 डिग्री, ये 50 यहाँ पर ऐड हो रहा था, वहाँ जाकर 180 में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। जो चीज़ एक तरफ ऐड हो रही है उसको दूसरा मूव करते हैं तो वो माइनस हो जाती है। आप दोनों तरफ जो है सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं 50, तब भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x डिग्री, 180 - 50 कितना होता है, वो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 130। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 130,
ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास हो चुका है। अब अगला स्टेप क्या हम करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 2 है वो x डिग्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, अगर हम इस 2 को दूसरा मूव करें तो वहाँ जाकर 130 डिग्री को डिवाइड करेगा। यानी एक चीज़ जो तरह एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, जब आप उसको दूसरा मूव करते हैं तो वहाँ जाकर वो डिवाइड करती है। तो यहाँ पर ये x डिग्री वैसे का वैसे ही है, तो ये 2 वहाँ जाकर 130 डिग्री को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी उसके डिनोमिनेटर में इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप 130 और 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये दोनों एक ही टेबल पर आते हैं। तो आप लिख सकते हैं 2 1 टाइम्स 2, 265 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 130। तो इसका मतलब आपके पास x डिग्री का आंसर आ गया, वो कितना आ गया, 65 डिग्री। अब देखिए जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करी है ना, ये बेसिकली आपके पहले पार्ट का ही आंसर है, क्योंकि आपने यहां पर मेंशन किया था इस जगह पर कि ABD हो या ADB हो, दोनों की वैल्यू सेम होगी और उनका नाम x रखा था। तो आप देखिए आप तो ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं ना ABD पहले पार्ट के अंदर, और ये दूसरा वाला ये है ADB, दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये वाला आपने अभी x जो है 65 निकाला है, तो इसका मतलब ये दोनों 65 हो गए और ABD भी कितना हो गया, 65। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ABD कितना आ गया आपके पास, क्योंकि ABD का नाम ही आपने x डिग्री रखा हुआ था और वो कितना आपने फाइंड आउट कर लिया, 65 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट पार्ट जो है वो फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में आपने फाइंड आउट करके दिखाना है CBD। CBD का मतलब है C और D के दरमियान B पे बनने वाला एंगल, यानी आपने ये वाला एंगल जो मैं अब दोबारा से मार्क कर रहा हूं आपके लिए, जिसको शेड भी कर रहा हूं, ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो यहां पर भी आपने सेम काइट की वही प्रॉपर्टी यूज करनी है जो मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट में बताई थी, इसलिए मैंने यहां पर कुछ डिस्क्रिप्शन अभी भी मिटाई नहीं है, यहां पर आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नजर आ रही है। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो काइट है आपके पास, ये एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसमें जो ये मेन डायगोनल होता है ये हमेशा अपने इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा होता है। तो मैंने आपको उसमें ये बताया था कि अगर आप इस डायगोनल को देखें, AC वाले डायगोनल को, तो इसमें यहां पर 25 डिग्री एंगल मेंशन था। तो इसका मतलब है कि इस डायगोनल की वजह से कि जो इसका अदर हाफ होगा ये वाला, ये भी 25 डिग्री होगा। तो मैंने यहां पर भी आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में 25 डिग्री लिखा था। इसी को कहते हैं बाइसेक्ट करना, यानी अगर आपके पास इस तरह का डायगोनल बना हो तो काइट के अंदर जो टोटल एंगल होता है ये दोनों तरफ एक जैसा होता है, हाफ हाफ होता है। यानी अगर यहां पर 25 है तो इसके दूसरी साइड भी 25 होगी। तो यही सेम प्रॉपर्टी आपने यहां पर भी यूज करनी है। आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक एंगल 44 डिग्री मेंशन्ड है और ये भी डायगोनल के साथ ही कनेक्टेड है। तो काइट की प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर यहां पर 44 डिग्री है तो इसका जो अदर हाफ होगा वो भी सेम यानी 44 डिग्री होगा। यानी ये वाला जिसको मैं अब शेड कर रहा हूं ये भी कितना होगा, 44 डिग्री। तो आपने पहले इस चीज को यहां पर मेंशन करना है। तो उसके लिए आप पहले ऐसे ही मेंशन करेंगे जिस तरह आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जो ABCD है ये बेसिकली काइट है और काइट के अंदर ये एक डायगोनल जो है इन इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब इसके हाफ हाफ कर देता है टोटल एंगल के। अगर एक तरफ 44 है तो दूसरी तरफ भी 44 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहां पर ये 44 डिग्री लिखा है। अब आप इस एंगल को यहां पर मेंशन करेंगे। तो देखें जो एंगल आपको पहले गिवन था वो कौन सा था, वो था DCA, यानी D और A के दरमियान इधर C पे बनने वाला एंगल। ये आपको पहले से 44 डिग्री गिवन था, तो इसलिए आप यहां पे लिखेंगे कि जितना एंगल DCA था उतना ही उसका दूसरा हाफ ये वाला जो मैंने खुद से लिखा है, इसको आप लेबल करेंगे BCA, यानी B और A के दरमियान C पे बनने वाला एंगल। आप कहेंगे कि ये दोनों के दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो अगर ये 44 था तो इसका दूसरा हाफ ये वाला ये भी कितना होगा, 44 डिग्री होगा। तो इसलिए आप यहां पर 44 डिग्री मेंशन कर देंगे। अब इसके साथ आप नोटिस करें कि यहां पर एक ट्राइंगल भी बन रहा है। आप इस ट्राइंगल को डिफरेंट जो है नेम दे सकते हैं इसके वर्टिसेस के मुताबिक, जैसे आप इसको CBD कह लें, BCD कह लें, तो ये आपके पास दोनों तरीकों से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये जो BCD ट्राइंगल आप इसमें नोटिस करें, यहां पर ग्रीन डैशेस लगी हुई हैं कि इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। और ये ऊपर बताया भी था आपको स्टेटमेंट में कि BC और CD इक्वल है। तो अगर आपके पास कोई ट्राइंगल हो उसकी दो साइड्स इक्वल हो जाएं तो पहली पार्ट की तरह उस ट्राइंगल को हम एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, और ऐसे ट्राइंगल के जो बेस एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होता है। तो बेस एंगल क्या है, ये जो BD है ये इसकी बेस है, आप एक तरह की कह लें, और इसके साथ जो बनने वाला एंगल है वो बेस एंगल है। तो एक तो मैंने आपके लिए पहले से हाईलाइट किया है जो हमने फाइंड आउट करना है, जिसका नाम है CBD, देखें यहां पर हाईलाइट भी है। दूसरा बेस एंगल क्या होगा, वो होगा ये वाला जो मैं अब आपके लिए यहां पर ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला भी इसका बेस एंगल होगा। तो ये बेस एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो दो साइड्स इक्वल होने की वजह से ये बेस एंगल भी इक्वल होंगे, और इस पूरे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। तो ये चीज भी आपने यहां पर मेंशन करनी है। तो आप लिखेंगे आल्सो, इन दोनों एंगल्स को मेंशन करें। एक तो ये वाला ही है जो आपने फाइंड आउट करना है जिसका नाम है CBD। तो आप लिखेंगे कि ये जो CBD एंगल होगा ये भी, और जो दूसरा एंगल है ये वाला जो D वर्टेक्स पे बन रहा है इसको आप पढ़ लें BDC, यानी B और C के दरमियान D पे बनने वाला एंगल। तो आप लिख देंगे
DC, आप कहेंगे दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इन दोनों का कोई नाम तो है नहीं, तो इसलिए आप इन्हें खुद से लेट कर लें। आप कह लें कि दोनों किसके इक्वल होंगे, y डिग्री के इक्वल होंगे। मैं x पहले भी लेट कर चुका हूं, इसलिए यहां पर y लिख रहा हूं। तो आपने इस वाले एंगल का नाम क्या रख लिया, y डिग्री, तो ऑटोमेटिकली इसका नाम भी कितना हो गया, y डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब आप देखें, ये हम यहां पर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस y को कंसीडर करूं, इस वाले y को कंसीडर करूं और ये पूरा एंगल ले लूं यहां से लेके यहां तक, तो ये 2 दफा 44 लिखा हुआ है। तो जब आप पूरा कंसीडर करेंगे, जिस तरह मैं शेड कर रहा हूं, तो आपको 2 दफा 44 लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस करके पूरा एंगल हम काउंट कर पाएंगे, पूरा एंगल बता पाएंगे। तो इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल आना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि दो एंगल्स तो y डिग्री हैं इस ट्राइंगल में, आप इसको BCD ट्राइंगल पढ़ लें, तो दो तो y डिग्री ही हैं, तो 2 बार y डिग्री प्लस, और ये जो एक एंगल है ये पूरा मिलाकर पढ़ा जाएगा, तो आधा आधा है, यानी इधर 44 है, इधर भी 44 है, तो पूरा मिलाने का मतलब है 2 दफा 44 को हमें लिखना पड़ेगा एडिशन साइन के साथ। तो आप लिखेंगे 44 डिग्री प्लस 44 डिग्री, तब ये पूरा एंगल जो सी वर्टेक्स पे बन रहा होगा काउंट होगा। तो ट्राइंगल के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री, आगे इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी कर देंगे जिसका नाम है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। इन ट्राइंगल के एंगल्स का सम है जिसका नाम था BCD ट्राइंगल। तो आगे आप लिख दें BCD ट्राइंगल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, तो सिंपल y डिग्री का मतलब 1y डिग्री होता है। आप यहाँ पर खुद से 1, यहाँ पर भी खुद से 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ऑब्वियस बात ही है। तो 1 + 1 कितना होता है, वो होता है 2, साथ y डिग्री वैसे का वैसे, या आप यूँ कह लें कि 1y डिग्री प्लस 1y डिग्री कितना होता है, वो होता है 2y डिग्री। अब 44 है, दोनों ऐड हो रहे हैं, इधर 44 में 44 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 88 डिग्री, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन, और यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आप 88 डिग्री को देख रहे हैं, इसको आप इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव कर लें, यहाँ पर 88 डिग्री ऐड हो रहा है। जब इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर 180 में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप लिखेंगे 180 माइनस 88 डिग्री, ठीक है। आप दोनों साइड्स पर 88 को सब्ट्रैक्ट करवा देते, तब भी आपको यही स्टेप करना पड़ता। तो 180 में से 88 डिग्री को माइनस करें तो आपके पास आता है 92 डिग्री, यहाँ पे बच गया जस्ट 2y डिग्री। अब यहाँ पर 2 बचा, तो 2 को जब आप दूसरी साइड पर मूव करेंगे, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे y डिग्री इक्वल टू 92 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब ये दोनों नंबर्स ऊपर नीचे जो है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, दोनों 2 के टेबल पर आते हैं। 2 1 टाइम्स कितना होता है 2, और 2 को 46 टाइम्स करें तो 92 डिग्री ही बनता है। तो आप डिवीजन करके भी निकाल सकते हैं, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। तो y डिग्री इक्वल आ जाएगा 46 डिग्री के, और नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने y का आंसर निकाल लिया 46 डिग्री। अब आप देखें, आपने y कहा किसको था, आपने कहा था कि जो CBD एंगल है, यानी जो आपने फाइंड आउट करना है वो भी, और जो BDC एंगल है जो दूसरा वाला था यहाँ पर मैंने लेबल किया हुआ है, ये दोनों के दोनों ही y डिग्री हैं। तो इसका मतलब आपका भी जो एंगल है CBD, उसका नाम भी y ही है। तो y आपने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आ गया आपके पास 46, तो आपके पास CBD एंगल आ गया 46। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि क्योंकि CBD का नाम भी y डिग्री ही था, क्योंकि जो CBD एंगल था उसका नाम हमने खुद से लेट किया हुआ था y डिग्री, और y डिग्री ऊपर आ चुका है, वो कितना है 46 डिग्री। तो आपके इस सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 46 डिग्री। तो यही हमने फाइंड आउट करके बताना था। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।